लेकिन जब आप प्रेरितों उसका 9 अध्याय और उसके 1 पद में पढ़ेंगे हमारे साथ, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसका 1 पद, साउल जिसकी चर्चा मैंने की कि वो कलीसिया को सताता था, साउल अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। देखिए आप, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के, यानी एक जगह है, उसके आराधनालयों मतलब कलीसिया के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ यानी यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं उन्हें बांध कर यरूशलेम को ले आए। ये चिट्ठी उसने मांगी और उसको अधिकार मिला और वो चल दिया दमिश्क को। 3 पद में लिखा है, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। किसकी ओर? साउल की ओर। जब साउल दमिश्क के मार्ग में ही था कि वो किस तरह उसे प्लानिंग कर रहा था कि किस तरह मैं कलीसिया के लोगों को सताना है, मारना है और पुरुष स्त्री सबको एक तरफ से उठा कर लेके आना है, यहाँ पर जेल में डालना है, इस तरह के वो कल्पना करते हुए जा रहा था, तो उसके चारों ओर एक ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर गया घोड़े पर से। और भूमि पर जब गिरा यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? फिर साउल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। वाव! सब बोले आमीन। साउल तू मुझे क्यों सताता है? फिर साउल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। वाव! सब बोले आमीन। यदि आप विश्वास करते हैं, हम खुद ही विश्वास करते हैं, इस कारण से परमेश्वर के राज खुद जाने के लिए तैयार हो गए लोगों के, है ना, जो शासन आई थी उसके साथ, कि ठीक है आप जो बोल रहे हैं हम संदेश प्रेम का देते हैं, इस कारण से हम कोई भी उपद्रव नहीं होने देंगे आपके ऊपर, हम चलते हैं। और आपने कुछ लोगों ने वीडियो भी डाला, वो कितने प्रेम से चले गए चर्च से और आराम से उनको जेल में भी डाल दिया गया। और अब तक कलीसिया के लोगों ने कोई भी उपद्रव नहीं किया, कहीं पर धरना प्रदर्शन या फिर कोई भी ऐसे काम नहीं किए जिसके द्वारा, है ना, हम ये साबित करें कि हम भी एक धर्म को मानते हैं। हमने ऐसा नहीं किया, हमने कभी भी धर्म और धर्म की बातें नहीं करते, क्योंकि हमारा राज्य इस संसार का नहीं है। इस संसार का राज होता तो इस संसार की बातें, गाली गलौज, लाठी डंडा, ये भी हम चीजें इस्तेमाल करते। लेकिन हमारा राज्य स्वर्ग का है, इसलिए हम स्वर्ग की बातें इस पृथ्वी पर और ईश्वर का प्रेम प्रकट करना चाहते, इस कारण से हम लोगों ने ये सब बातें नहीं की। लोग गालियां देते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, है ना, गालियां देते हैं लोगों को, लेकिन हम कुछ भी नहीं बोलते। हम लोग शांति से परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं कि जिसको साउल ने बदला वही परमेश्वर आज भी जीवित है, वो भी उन्हें बदलेगा। उनको स्वप्न के द्वारा ऐसी कंडीशन लाएगा कि वो भी समझेंगे कि मैंने जिसको सताया वो परमेश्वर के लोग हैं। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद बोला साउल से, तू मुझे क्यों सताता है? साउल ने बोला, प्रभु तू कौन है? यीशु मसीह ने गवाही दी, मैं हूं, यीशु हूं। तूने मेरे लोगों को सताया, मुझे सताया, उनके विरोध में झूठी बातें बोली है, तो मेरे बारे में झूठी बातें बोली है। तुमने मेरे लोगों को गालियां दी है, मुझे आपने गालियां दी। तूने मेरे लोगों को जेल में डाला झूठी बातें बोलकर, मुझे डाला है। इस कारण से ये युद्ध उनका नहीं, मेरा है। मैं तुझे समझाता हूं। हम विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर की आराधना हम करते हैं वो उन लोगों पर जिनमें जिसमें इनको जितने लोगों का हाथ है, जितने लोग भी इस तरह के बातें गठित कर रहे हैं, वो सब पर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनकी कोई हानि ना हो, परंतु केवल ये बातें प्रकट हो कि वो जिसको जिसको वो सता रहे हैं वो किस तरह की प्रेम की बातें प्रकट करते हैं, किस तरह सच्चाई की बातें बोलते हैं। प्रभु उनके जीवन में आप प्रकट करें, उनके जीवन में आप प्रकट करें, प्रभु प्रकट करें। हम ये प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, प्रकट करें खुदावन। और आपको मालूम, साउल उसके बाद से उसका जीवन बदल गया। जिस यीशु का वो विरोध करता था, आप प्रेरितों के काम 9 अध्याय के आप पूरे उसके आगे भी पढ़ सकते हैं, आप देख पाएंगे कि वो किस तरह तुरंत बपतिस्मा लिया। बपतिस्मे का मतलब अपने पापों से मन फिराया कि मैं इन सब गुनाहों को छोड़ता हूं, और यीशु मसीह के एक चेले ने उसे सब कुछ बताया। और जिस यीशु का विरोध करता था, उसी यीशु का वो सब जगहों से बातों को ले लेकर गवाही देता था।
और ये बोलता था कि जिसको मैं सताता था आज मैं उसी का चेला हूं। और हमें से बहुत सारे लोग इस बात के गवाही हैं कि किस तरह वो यीशु मसीह के बारे में बोलते थे। हम भी लोगों को यीशु मसीह के बारे में बोलते थे जब नहीं जानते थे प्रभु को, है ना। बहुत सारे लोग बोलते थे, यूट्यूब पे चले जाइए, बहुत सारी ऐसी गवाहियां पड़ी है। जो लोग यीशु मसीह के लोगों का विरोध करते थे आज खुद वो इस बात का प्रचार करते हैं कि सच में यीशु भड़काता नहीं लोगों को, यीशु दंगे नहीं करवाता, यीशु प्रेम करना सिखाता है, यीशु माफ करना सिखाता है, दुनिया से प्रेम करता है। और इस संदेश को लोगों तक आज, दुनिया के लोगों तक आज लोग दे रहे हैं। आमीन। हमारा विश्वास है कि लोग छुए जाएंगे। आप अपने विश्वास को रखें। हम जल्दी ही चर्च में मिलेंगे एक बड़ी महिमा के साथ, एक विक्टोरियस ग्रैंड ओपनिंग के साथ चर्च में होंगे। हम विश्वास करते हैं 2024 बहुत ही एक अद्भुत होने वाला हमारे लिए, एक जयवंत से भी बढ़कर हम बनाए गए हैं वो दिन हमारे लिए होगा। जो नुकसान हमने देखा है वो चीजें सब परमेश्वर भरपाई करेगा। और आप सब तैयार रहें, प्रार्थना करते रहें परमेश्वर के दास के लिए, चर्च के साथ खड़े रहें। केवल चर्च की संगति बंद है, आप कभी भी चर्च में आए, चर्च की हाल चाल लें, टीम से मिलें, आप अपना हाल चाल लें कैसे है कैसे नहीं है। और जिस तरह आप बीज को यानी अपनी ऑफरिंग को चर्च के काम के लिए देते थे, आप चर्च के काम के लिए बोएं। आप रुके नहीं, क्योंकि मंथली में हर मंथली सारे काम जो चर्च के अलग अलग फाइनेंस के काम हैं वो भी रुकने नहीं चाहिए, उस पूरे होने चाहिए। तो आप अपने ऑफरिंग को लगातार, प्यार का जो आप ऑफरिंग सपोर्ट चर्च के लिए आप देते थे उसको लगातार बोएं, कमी ना करें। चर्च के बाद अपने, जैसे आप आज ने मीटिंग अटेंड किया, आप उसे अलग करके रखें। अपना 10वां अंश उठाई हुई भेंट आप उसे अलग करके रखें। किसी भी ना आके आप चर्च में उसे बो कर जाएं, हाल चाल लेके जाएं। लगातार चर्च के साथ जुड़े रहें, कॉल सेंटर, ऑनलाइन, सोशल मीडिया पर जुड़े रहें चर्च के, ताकि आप संदेश को पाते रहें। सबको प्रभु आशीष दे। आप सबसे हम बहुत प्रेम करते हैं परमेश्वर के दास, प्रार्थनाएं करते हैं आपके लिए, आप उनके लिए प्रार्थना करें। वो जेल में गए हैं, उनका कोई भी इस तरह का काम नहीं है कि वो जेल गए हैं केवल इसलिए जेल गए हैं कि वो यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। इस कारण से उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं। सब कुछ प्रूफ है, वो अपने घर पर हैं, सीसीटीवी कैमरे में हैं, अपने घर पर बैठे हैं। लोगों ने किस तरह की बातें लगाई है कि इतने बजे ये घटना हुई है, ये सब बातें गलत है। आप प्रार्थना करें, हम प्रार्थना के द्वारा जरूर जयवंत होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुद आपके साथ है। आप सब संपर्क में बने रहें, अपने संपर्क को ना तोड़ें, चर्च में बने रहें, आप आते रहें, सोशल मीडिया पर जुड़े रहें, संदेश आपको दिए जाएंगे।